1900 में आपके पेरेंट्स ने अपना पहला घर शायद 10 या 15 लाख रुपए में खरीदा था। आज वही घर 1.5 करोड़ का है और आपकी सैलरी वो शायद उनकी सैलरी से सिर्फ 2-3 गुना बढ़ी है। ये मैथ काम नहीं कर रहा और ये आप भी जानते हैं। पर जो आप शायद नहीं जानते वो ये है कि आपको दी गई हर फाइनेंशियल एडवाइस एक ऐसी इकोनॉमी पर बेस्ड है जो अब खत्म हो चुकी है। 10% सेव करो, बाहर की कॉफी पीना छोड़ो, बजट बनाओ, ये सब सिर्फ शोर है। आप एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस से बजट बनाकर बाहर नहीं निकाल सकते। खेल के नियम रूल्स बदल चुके हैं। अगर आप 2026 में 1950 के रूल से खेल रहे हैं तो आप बहुत बुरी तरह हारेंगे। आज मैं बताऊंगा कि क्यों एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जीने की कोशिश आपको बर्बाद कर देगी और सबसे जरूरी आपको इसके बदले करना क्या है। शुरुआत करते हैं हाउसिंग से। इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जहां जॉब्स हैं, एक ढंग का स्टार्टर होम आपको 80 लाख से 1 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगा। ये कोई ड्रीम होम नहीं है, बस एक बेसिक फ्लैट है। प्रॉब्लम ये है कि आज एक एवरेज कमाने वाला इंसान मार्केट के 80% घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पैंडेमिक से पहले हालात फिर भी बेहतर थे, पर अब होम लोन की रेट्स 9% के ऊपर है। आपकी मंथली EMI आज 4 साल पहले के मुकाबले 25,000 to 30,000 रुपीज ज्यादा होगी। लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं। वो अपनी ग्रॉस इनकम का 45 to 50% घर की EMI में डाल देते हैं, ये सोचकर कि आगे जाके सैलरी बढ़ जाएगी। आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे, आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। एक जॉब लॉस या एक मेडिकल इमरजेंसी और आप सीधा सड़क पर होंगे। अब बात करते हैं गाड़ियों की, जहां लोग बिना सोचे समझे सुसाइड कर रहे हैं। आजकल हर दूसरी गाड़ी SUV है जिसकी EMI 40,000 रुपए से ऊपर है। 7 साल के लोन पर लोग 25 लाख की गाड़ी के लिए टोटल 25 से 40 लाख चुका रहे हैं, जबकि वो गाड़ी 7 साल बाद सिर्फ 8 लाख की बचेगी। पर सब करते हैं, है ना? सबके पास EMI है, नॉर्मल है। पर एक बात समझ लो, नॉर्मल होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मल होने का मतलब है बैंक्स को इंटरेस्ट भरते रहना ताकि आप सक्सेसफुल दिख सको, जबकि अंदर से आप खाली हैं। या तो आप वियर्ड बन सकते हो या नॉर्मल, दोनों अफोर्ड करना नामुमकिन है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? वेल्थ कैसे बनाएं जब बुनियाद ही हिली हुई है? शुरुआत वहां से होती है जो कोई सुनना नहीं चाहता। पहले 80 से 90 लाख रुपए जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। 10 साल लग सकते हैं और काफी बुरा फील होता है, लेकिन एक माइलस्टोन है जो सब बदल देता है। 15 रुपए से 20 लाख। ये वो नंबर है जहां आप सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आते हैं। जब तक आपके पास 15 लाख रुपए की लिक्विड सेविंग्स नहीं है, हर छोटा खर्चा एक क्राइसिस है। गाड़ी खराब हुई, क्राइसिस। हॉस्पिटल का बिल, क्राइसिस। आप डर में डिसीजंस लेते हैं, लेकिन एक बार 15 से 20 लाख रुपए अकाउंट में आ गए तो डर खत्म हो जाता है। आप अपॉर्चुनिटी के लिए डिसीजन लेते हैं। आप एक बेहतर जॉब के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको अगले महीने की सैलरी की चिंता नहीं है। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप 24% इंटरेस्ट पर क्रेडिट कार्ड डेट लेकर बैठे हैं और इंडेक्स फंड में 12% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो आप हर साल 12% लूज कर रहे हैं। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म कीजिए। ये सेक्सी नहीं है, इसमें कोई क्रिप्टो या रियल एस्टेट वाला थ्रिल नहीं है, पर ये सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है। बस एक एक्सेप्शन है, आपका एम्प्लॉयर PF या मैचिंग कंट्रीब्यूशन। वो फ्री मनी है, उसे पहले लीजिए। आपको लग रहा होगा ये इम्पॉसिबल है। 40,000 से 50,000 रुपए महीना कैसे बचाएं? जवाब कड़वा है। आप जो लाइफ जी रहे हैं आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका अपार्टमेंट आपकी इनकम का 40% खा रहा है। आपकी गाड़ी की EMI आपके पेरेंट्स के पहले घर की कीमत से ज्यादा है। आपका ग्रोसरी बिल 2020 से डबल हो चुका है। आप कोई अय्याशी नहीं कर रहे, आप सिर्फ नॉर्मल जी रहे हैं और 2026 में नॉर्मल जीना अनसस्टेनेबल है। रियल स्ट्रक्चरल चेंजेस कीजिए। क्या आप एक रूममेट के साथ रह सकते हैं? मैं जानता हूँ आप 30 से 25 के हैं और ये ह्यूमिलिएटिंग लगता है, पर कीजिए। रेंट स्प्लिट करके जो 15,000 to 20,000 रुपीज बचेंगे, उन्हें 20 साल तक 12% पर इन्वेस्ट किया तो वो 2 करोड़ रुपीज बन सकते हैं। आपने अपनी सोशल स्टेटस को 2 करोड़ रुपीज से ट्रेड किया है। आपके साथ काम करने वाले आपको जज करेंगे, फैमिली ताने मारेगी, लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। उन्हें सोचने दीजिए। वो लोग EMI के बोझ ताले दब रहे हैं और आप चुपचाप अपना एम्पायर बना रहे हैं। वेल्थ दिखना और वेल्दी होना दोनों अलग बातें हैं। इंस्टाग्राम वाली लाइफ सब कुछ छीन लेती है, बोरिंग स्प्रेडशीट वाली लाइफ आजादी खरीदती है। पहले 20 लाख रुपए मुश्किल है, पर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरू होता है। 2026 में सक्सेस बड़ा घर या लग्जरी गाड़ी नहीं है, सक्सेस है वॉकिंग अवे मनी। इतना पैसा कि आप उस जॉब को नो बोल सकें जो आपकी जान ले रही है। सिस्टम आपको भगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रेडमिल से उतरने का एक ही रास्ता है, उनका खेल खेलना बंद करो और अपना खेल शुरू करो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि डेट खत्म होने के बाद पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखिए अगर आप सीरियस हैं। नहीं तो
इंजॉय कीजिए अपनी गाड़ी की EMI।